नमस्कार, एएमबी लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएमबी लाइव भानु प्रकाश शर्मा के साथ। श्रम विभाग एटा द्वारा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत माननीय विधायक श्री वीरेंद्र लोधी मारहरा, मुख्य विकास अधिकारी एटा श्री अजय प्रकाश, उप श्रम आयुक्त महोदय श्री राजेश कुमार, जिला विकास अधिकारी श्री एसएन कुशवाहा एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री यादवेंद्र विक्रम की उपस्थिति में विकास भवन परिसर में 30 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों हेतु साइकिल वितरण की गई। इस मौके पर उपस्थित कर्मचारी धर्मेंद्र कुमार प्रधान सहायक एटा, दीपेंद्र कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक, सर्मेंद्र कुमार सहायक लेखाकार, धर्म सिंह, मोहम्मद अजीम, मुनेश कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर, धीरज कुमार पीसीसी, मनोज कुमार अनुसेवक और सभी को जानकारी दी कि साइकिल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। देखिए एटा से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। कैसा लग रहा है साइकिल मिल गया आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हम चाहते हैं, ऐसे ही हमें ऐसे ही लाभ मिलता रहे ताकि हम लोग आगे भी पढ़ सकें और भी लाभ मिल सकें। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? BA फर्स्ट ईयर। विधायक जी एटा। आप सभी का स्वागत और सम्मान है। क्योंकि ये आप लोगों को योजनाओं के बारे में सारी जानकारी दे दी, विषय मेरे पास अब उसमें तो बोलने का है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि सरकार बहुत गंभीर है। आपने देख लिया होगा ये योजना पूरे देश में कहीं लॉन्च नहीं थी। माननीय योगी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि गरीबों के प्रति इतना गंभीर है सरकार के, गरीबों को मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए। आज तक गरीब जो लेबर क्लास का व्यक्ति हुआ करता था, सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल जाती थी, बाकी लोगों के व्यापार होते थे, लेकिन इस सेक्टर की चिंता किसी ने नहीं की। लेबर का व्यक्ति अपनी यंग एज तक, जब तक उनकी शारीरिक क्षमता रहती थी तब तक काम करता था, कोई सहारा नहीं हुआ करता था। तो सरकार बड़ी गंभीर हो गई और सरकार ने इस योजनाओं को लॉन्च किया है, जैसे आप लोगों को भी बताया गया है। मैं समस्त बेटियों को और आप माननीय विधायक जी एटा बोल रहा हूँ, सबका स्वागत और सम्मान करता हूँ। साथ में इस अनुरोध के साथ विषय आ गया है कि आप जहाँ भी जाएं, जहाँ आपकी रिश्तेदारी, नातेदारी, गांव, इस योजनाओं की चर्चा जरूर करते हैं। ये सबसे गरीब तबका की योजना है, जिनके जो लोग अपने सुबह से शाम तक, और जिस देश में माननीय मोदी जी ने लॉन्च की थी कि लेबर क्लास के लोग होंगे तो उनको पेंशन की व्यवस्था। अब इस समाज का कोई सेक्टर छूटा नहीं है जिसमें इस योजनाओं को सरकार की तरफ से लॉन्च नहीं किया हो, चाहे विधवा पेंशन हो, दिव्यांग हो, किसान पेंशन हो। अब ये सेक्टर आपका छूटा हुआ था लेबर वाला, उसको भी सरकार ने बड़ी प्राथमिकता से ले लिया है। और सरकार की बहुत योजना, मुझे भी जानकारी नहीं थी, मैं तो ये सुन रहा था ये योजना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक अनुरोध के साथ आप व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे, अच्छी बात है। पीडीओ साहब ने कहा है अगर आपके पास इसका फंड होता होगा तो मेरा सुझाव है ये लेबर के राज में जहाँ बहुत सारी संख्या में लोग आते हैं, एक कैंप वहाँ लग जाएगा। अगर समय आप अगर सूचना देंगे तो हम स्वयं वहाँ रहेंगे। एक तो शहर में यहाँ मेहता पार्क के पास सुबह कम से कम 1000 से 500 से 1000 लेबर इकट्ठा होते हैं। एक कैंप अगर वहाँ लग जाएगा तो लोगों को कम से कम 1000 गाँव तक संदेश जाएगा। वहाँ बैनर लग जाएगा और एक नहीं, वहाँ कोई दीवार हो तो वाल पेंटिंग करा। एक कैंप यहाँ कुछ लेबर के लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, जो हाइडल है वहाँ भी कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, जो बिजली का ऑफिस है वहाँ से भी शहर में जाते हैं। तो जानते हुए लोगों को जानकारी नहीं होती तो नहीं ले पाते लाभ। जैसे मंडी में काफी लेबर आते हैं, हाँ, यहाँ मंडी में आपको, इसीलिए मैंने साहब एटा बोल रहा है, आपको बंटवाया है कि अब आपके गांव के बगल में जो जनसेवा केंद्र है वहाँ आप चली जाएंगी और किसी भी आपके जो गांव में और लोग हैं जो लेबर का काम करते हैं
जिन्होंने उसमें, अब पहले तो होता था किसी से सर्टिफिकेट लेना पड़ता था किसने 90 दिन का काम किया कि नहीं किया। अब खाली अगर आप कह देंगे उस पर कि मैंने काम किया है तो वही माना जाएगा। तो अब इतना सरल कर दिया है। तो इसमें मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के जैसे किसी एक बच्ची ने अगर गांव में जो 20 लोग या नरेगा में काम करते हैं 20 लोगों का अगर इस पर ऑनलाइन आवेदन करवा दिया तो आपकी वजह से उन लोगों को भी ये लाभ मिल जाएगा। क्योंकि अभी तक अब आपको साइकिल तो मिली, आपने तो पंजीकरण कराया, आपके गांव के कई लोगों को मालूम ही नहीं होगा। अगर आप साइकिल लेके जाएंगी तो ये पूछा जाएगा आपसे गांव में कि ये साइकिल कहाँ से मिली। ये पूछते हैं ना गांव में, ये नई साइकिल कहाँ से आ गई। तो आप ये कहोगे कि हम वहाँ गए थे वहाँ से लाए। तो गांव में ये होता भी है तो कहेंगे हमको नहीं मिल सकती। तो हमारी है कि आप उनको ये पढ़ के सुनाइएगा और उनसे कहिएगा आपको भी मिल सकती है। आप जन सेवा केंद्र चलो और इसमें जाके अप्लाई करा दो ऑनलाइन में। इसमें ऑनलाइन भी दिया होगा, या ऑनलाइन नहीं है तो जन सेवा केंद्र वाला आपका जानता है कि श्रम विभाग का पंजीकरण इस पम्फलेट में आप वेबसाइट भी जो है वो टाइप करा दो अगली बार से कि किस साइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया जा सकता है। तो कुछ नहीं तो आदमी अगर चाहेगा तो अपने घर ही, जैसे बहुत बच्चों के पास घर में या पढ़ने वालों के पास लैपटॉप है तो वो अपने ही लैपटॉप पर खोलकर वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो अभी मोबाइल से ही अपना एप्लीकेशन डालना चाहें तो उस साइट पे जाके हम अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, इसका उद्देश्य यही था आपको ये पर्चा दिलवाने का कि आप लोगों को जो लाभ मिल रहा है, तो जितनी योजनाएं हैं आपके पास, इसका लाभ गांव के अन्य लोगों को आप दिलवाएं। तो आप, मैंने अभी आपसे पूछा भी था कि कौन सा विभाग आपको आज साइकिल दे रहा है। साइकिल तो आपका एक साधन बन जाएगा जो आपकी पढ़ाई के लिए होगा, लेकिन इसके पीछे का जो उद्देश्य होता है, चाहे हमारी सरकार का या विभाग का, उसका उद्देश्य बहुत बड़ा होता है। आज इस मंच से मैं मंच पर आसीन हमारे लोकप्रिय विधायक जी का, आदरणीय विकास अधिकारी महोदय जी का, जिला विकास अधिकारी महोदय जी का स्वागत है। और इस कार्यक्रम में आज आप लोगों के सामने बैठे हैं, ये आशीर्वाद स्वरूप है कि आज वो दो शब्द जो आपके सामने कहेंगे वो शायद आपके भविष्य के लिए एक आशीर्वाद बन जाए। निश्चित रूप से बड़ों की कही हुई बातें जितनी भी होती हैं वो अच्छी होती हैं। उनको ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जो बात कही जाए उसको आप सीख के जाएं, अपने दिल में मन में हमेशा रखें, भविष्य के लिए भी उसमें उसका एक सकारात्मक प्रयोग करें। मैं श्रम विभाग में 15 योजनाएं संचालित हैं और ये योजना उन लोगों के लिए है जिनके की जो पुरुष या महिला जो हमारे यहाँ पंजीकृत हैं, पंजीकरण के लिए हमारे यहाँ कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता है। केवल आधार कार्ड, 2 फोटो और बैंक पासबुक के साथ में वो अपना पंजीयन करा सकते हैं। वर्तमान समय में निःशुल्क किया जा रहा है। सर, इससे पहले 40 रुपये का प्रावधान भी था, लेकिन सरकार की उसको देखते हुए सरकार ने ये कहा कि नहीं, 40 रुपये भी हो सकता है कि लेबर क्लास को बहुत हो, तो उन्होंने इससे भी छूट दे दी है। अब ऑफिस में भी आप करा सकते हैं या ऑफिस से बाहर भी CSC केंद्र जितने भी हैं, जन सेवा केंद्र हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ से आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। और मैं आपको अभी एक ब्रोशर दूँगा जो उसमें की सारी योजनाओं का वर्णन होगा। उसमें पात्रता लिखी होगी कि किस योजना पर ये लाभ मिलेगा, उसमें अमाउंट भी दिया होगा। तो मैं सोचता हूँ कि समाज में महिलाओं की एक अहम भूमिका है और लड़कियाँ जो शिक्षा पा रही हैं वो हमारे लिए बहुत ही, हमारे विभाग के लिए या हमारी योजनाओं के लिए एक ऐसा स्वरूप बना सकती हैं कि हमारे पास में उन सभी वर्गों के लोग जिनसे कि हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे विभाग में पंजीकृत होकर हमारी योजनाओं का लाभ उठाएं। आप लोग केवल ये मत मान के चलिएगा हमें लाभ मिल गया है, आप अपने गांव में जाइएगा। मैंने आपसे अभी एक परिचय दिया था संक्षिप्त, जिसमें कि ये एक गांव की बहुत कम लड़कियां हैं, सारी अलग अलग गांव की लड़कियां हैं और एटा जिले की लड़कियां हैं। साथ मैं प्रवीण कुमार
सर क्या प्रोग्राम है? आज श्रम विभाग में जो निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं उनकी कक्षा 10 और 12 में जो पुत्रियाँ हैं उनको संतरदा शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत निःशुल्क साइकिल जारी है, जिससे कि हमारे जनपद में ये 17,000 शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत पहली बार, लेकिन ये इसके बाद में जितने भी हमारे पंजीकृत निर्माण जिनके बच्चों ने 10 या कक्षा 12 वो लोग भी अपना आवेदन करें, उनको भी निःशुल्क साइकिल कितनी संख्या है? आज ये थे हमारे डीएलसी साहब। एलओ साहब से कुछ जानना चाहेंगे? जनपद एटा में 30 संतरदा शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों को नामांकित किया जाए। भविष्य में लगातार साइकिल संतरदा शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत साइकिल वितरण का कार्यक्रम चलता रहेगा और जो है निर्माण श्रमिकों परिवार वालों को, उनके शिक्षकों, महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। ये थे हमारे श्रम प्रवर्तन अधिकारी महोदय। जैसा कि अवगत करा दिया अधिकारी महोदय ने, हमारे जो बोर्ड के अंतर्गत योजना है संतरदा शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 30 साइकिलों का वितरण निःशुल्क किया गया है, जिसमें कि सभी ये योजना आगे भी आवेदन प्राप्त होंगे, आगे भी इनका जो है शुभारंभ होगा और वितरित की जाएगी। अधिक जानकारी आपको अधिकारी महोदय दे ही दिया।